Okay, so hello, good morning students. Today we start our next topic, that is first law of thermodynamics. Okay, means this one, the first law of thermodynamics. In last lecture we have seen that the zeroth law of thermodynamics and the changes of energy in a system. जो भी सिस्टम रहता है उसमें जो एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी ऐड होता है या मींस एनर्जी गेन करेगा सिस्टम या फिर एनर्जी रिलीज करेगा, वो दोनों हम लोगों ने देख लिया था। तीन टाइप का था सॉरी, फर्स्ट वन एनर्जी गेन बाय द सिस्टम, सेकेंड वन एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम एंड द थर्ड वन कांस्टेंट एनर्जी मींस टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड द लास्ट वन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ये तीन हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोगों का है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिक आप लोगों को बता दो, थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों को तीन हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी मिलता है। एक मिलता है इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू, देन यू इज सेइंग इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी। नेक्स्ट मिलता है हम लोगों को हीट विच इज डिनोटेड बाय क्यू एंड द लास्ट वन इज अवर वर्क डन। ओके, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो आगे जो प्रोसेस है, ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। हाउ द प्रेशर इज इंक्रीजेस, हाउ द प्रेशर इज डिक्रीजेस, when the pressure is increased so volume is decrease or increase and temperature is increase or decrease. Okay, अभी हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये जो first law of thermodynamics है, it is depend on the three quantity dependent on energy, heat and work done. So the basic equation of first law of thermodynamics is del of U is equal to Q माइनस W। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन। मींस द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, ये है हम लोगों का टोटल इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय डेल यू। ये है हम लोगों का टोटल हीट, उसमें से आपको माइनस करना है वर्क डन। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर इसी को आप रीअरेंज करोगे तो ये इक्वेशन होगा आपका Q इज इक्वल टू डेल ऑफ U प्लस W मींस टोटल हीट इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय टोटल इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय वर्क डन एंड व्हाट इज मीन बाय हीट ऑफ द सिस्टम, ये आपको बताता हूं। वर्क डन हम लोगों के पास दो होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और एक होता है नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव मींस सिस्टम की वजह से अगर वर्क डन होगा वो पॉजिटिव, मतलब किसी चीज की वजह से अगर वर्क डन होगा वो पॉजिटिव, और अगर उसी सिस्टम पे वर्क डन होगा तो वो नेगेटिव। यहां पे मैंने आप लोगों को ये दो डायग्राम निकाला है। पहला है पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम, now the second one is negative work done by a system. Okay, अभी negative work done by a system means this is nothing but the work done on the system. ये जो हो गया ये work done on the system हुआ है, इसके लिए नेगेटिव आया है। ये work done by the system है, इसके लिए ये पॉजिटिव है। अभी सिस्टम बेसिकली है क्या, ये सिस्टम है हम लोगों के पास। ये जो आउटर पार्ट है ये वाला, ये है हम लोगों का सिलेंडर। सिलेंडर मतलब एक पूरा कंटेनर लेना है, क्लोज्ड कंटेनर लेना है, एम्प्टी पूरा खाली है, इस पे लगाया है पिस्टन। ये वाला पिस्टन, पिस्टन मींस ये मूवेबल होता है आप लोगों का। अगर आपको ये नहीं समझता है पिस्टन और ये, तो आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने इंजेक्शन देखा होगा, सिरिंज अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो जो इंजेक्शन को अप एंड डाउन करते हैं, रबर जिस पे लगा होता है, जिस पे रबर लगा होता है ना, रबर मूव होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये है उसका एग्जांपल, ये रबर है। ये जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगा मतलब ये क्या कर रहा है, यहां से एक होल रहता है, ये होल से एयर सक करता है। जैसे ही आप लोग उसको फॉरवर्ड लेते हो
तो ये एक्चुअल में कनेक्टिंग रॉड, वो डंडी हो गई उसको खींचने की, राइट। ये हो गया पिस्टन। जैसे ही आप लोग ये आउटसाइड पुल करते हो, ये पिस्टन आपका बैकवर्ड जाता है। बैकवर्ड जाएगा तो ये आप लोगों का यहाँ पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट। एरिया भी इंक्रीज होगा। जब आप लोग बैक साइड लोगे तो एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। और आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा कुछ अमाउंट में, ये डिफ्लेक्शन मिल गया आपको dx। ओके, सो अभी यहाँ पे ये जो मोशन ऑफ अ पिस्टन है, ये किधर है आप लोगों का? राइटवर्ड, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज दी है, एक बिफोर और एक आफ्टर। यहां पे पिस्टन आपका बैकवर्ड जाएगा, पिस्टन मूव्स आउट, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। पिस्टन आउटवर्ड जाएगा, बिफोर मींस ये आपका इधर आएगा, और बाद में जब इसको कंप्रेस करोगे, ये इनिशियल पोर्शन हो गया। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इनिशियल पोर्शन मतलब जैसे पिस्टन आप लोग राइटवर्ड लोगे, आउटवर्ड लोगे, तो इसके अंदर का वॉल्यूम जो है वो हमारा इंक्रीज होगा, राइट। इंक्रीज होगा मतलब प्रेशर यहाँ पे आप लोगों का डिक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये आपका मोशन ऑफ द पिस्टन आउटवर्ड होगा, आउटसाइड होगा, बाहर के साइड में होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आप लोगों का इंक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव वर्क डन। नेक्स्ट, अब ये पिस्टन आप, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया कि आउटवर्ड लिया था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। नेक्स्ट है आप लोगों का कि ये आप लोगों ने इनवर्ड लिया है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ इसको पुश किया है, वो इंजेक्शन टाइप। जब प्रेस करते हो आप तो वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का इनसाइड आएगा। इनसाइड आने के बाद अब ये बिफोर वाला पार्ट भूल जाओ, ठीक है। बिफोर मतलब ये तो आपने इधर पुल कर लिया ना, अब इसको पुश कर रहे हैं आप इनसाइड, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और ये आफ्टर पोजीशन, जैसे डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। और ये जो वर्क डन आएगा ये हम लोगों का नेगेटिव वर्क डन। सो नेगेटिव वर्क डन के लिए आपके पास दिया नेगेटिव वर्क डन बाय, नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो फिर आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो वॉल्यूम मिलेगा, एक वॉल्यूम मिलेगा आप लोगों का फाइनल और दूसरा वॉल्यूम मिलेगा आपको इनिशियल, राइट। सो वर्क डन का डिपेंड करेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। सिंपल, इसका वर्क डन, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये एक्सपांड करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम प्रेशर सॉरी आप लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा। सो अब यहाँ पे ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन हो गया। अब अगर इसके बेसिस पे ये जो सिस्टम निकल रहा है यहाँ पे वर्क डन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों वर्क डन जो है सिस्टम से ही हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। बताया क्यों आएगा? ये पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। अभी ये वाला डायग्राम देखो आप, यहाँ पे सिस्टम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू PA। अब ये PA मतलब क्या, हम लोगों को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू PA, राइट। तो ये यहाँ पे लिखा है फोर्स इज इक्वल टू PA। लेकिन ये जो पिस्टन मूव हो रहा है ये डिस्प्लेस्ड होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो वो जितना डिस्प्लेस्ड होगा वो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग dx। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू a इंटू dx। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। अब सिंपल, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। यहाँ पे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब मींस इट इज राइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अगर आप लोग बेसिकली देखो तो हम लोग जब क्यूब लेते हैं तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे वो L क्यूब होता है, राइट। लेकिन अगर इसको मैं ऐसा लिखूं L, ये B और ये D, तो इसको क्या लिखते हैं आप? वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू D। और अगर एरिया बोला तो L इंटू D लिखते हैं आप, राइट। अब वॉल्यूम अगर चाहिए तो ये L इंटू B, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं V इज इक्वल टू A इंटू D। D मतलब डिस्टेंस हो गया ना x, तो यही आप लोगों का dv इज इक्वल टू a इंटू dx, राइट है। सो ये अभी यहाँ पे हम लोगों को मिल गया F इज इक्वल टू P इंटू A। अब वर्क डन जो होगा हमारा एज पर दिस सिस्टम, नाउ द वर्क डन dW इज इक्वल टू P इंटू dV।
pressure into volume. dW means small amount of work, P means pressure, and dV means it is also a small amount of volume. अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा यहाँ पे वर्क डन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन डिक्रीज होगा, राइट. मींस वर्क डन इज डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम. अभी आपको ऑलरेडी बोला ये पॉजिटिव क्यों हो गया क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव क्यों हो गया क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. अब ये इक्वेशन मिला है dW इज इक्वल टू P इंटू dV, और आपको ये यहाँ पे लिखा था मैंने dV इज इक्वल टू A इंटू dx. अब इसको एक काम करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट हो गया मतलब आप लोगों ने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ा है तो dV dW जैसे ही आ गया मींस इट इज द स्मॉल अमाउंट. अब अगर इसको एक्सपांड करना है तो सिंपल सा है कि इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट फॉर टू पोजीशन ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम मींस दैट इज इनिशियल एंड फाइनल. सो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, integrate above equation. This is integration of dW is equal to integration of P dV. अब यहां पे इनिशियल और फाइनल तो लोअर वाला पोजीशन इनिशियल रहेगा, हायर वाला पोजीशन फाइनल रहेगा. मींस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो अब अपर लिमिट आपका फाइनल हो गया, लोअर लिमिट आपका इनिशियल हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dW या इंटीग्रेशन ऑफ dx x. ओके, सो इंटीग्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dW कितना हो जाएगा W. P कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ dV V होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV V बट विथ लिमिट VF एंड VI. सो अवर दिस इक्वेशन बिकम्स W is equal to P as it is. Apply limit, final limit, upper limit minus lower limit. So it is V of F minus V of I. और इसी को आप लोग लिख सकते हो W is equal to P V2 minus V1 because 2 means final position and 1 means initial position. So this is our work done which depend on pressure and volume. Okay? So ये था आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब यहाँ पे अगर आप लोगों का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो वो आप लोग W पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन नेगेटिव होगा तो W आप लोग नेगेटिव लेंगे. ठीक है, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स.